तो गाइस क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हमारे देश में अगर एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे तो क्या होगा? क्या इसमें जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें कोई बदलाव आएगा या फिर इससे देश की राजनीति और लोकतंत्र पर असर पड़ेगा? आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेगा। वन नेशन वन इलेक्शन ये जो विचार है ये एक नई बहस को जन्म दे रहा है और राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक सभी के बीच में चर्चा का विषय बन चुका है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव है और इसके क्या फायदे हैं और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए इस पूरे मामले को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम वन नेशन वन इलेक्शन के बैकग्राउंड पर नजर डालते हैं। ये जो विचार है ये नया विचार नहीं है। आजादी की शुरुआत में 1952 से लेकर 1967 तक भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया समय के साथ राजनीतिक अस्थिरता यानी कि जो भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है और अलग अलग सरकारों के गिरने की वजह से ये पैटर्न टूट गया। अब सरकार का ये तर्क है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है उससे चुनावी प्रोसेस में जो भी इलेक्टोरल प्रोसेस होगी उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी और सिस्टमेटिक ढंग से एक सिस्टमेटिक ऑर्डर से ये सारी की सारी प्रोसेस की जाएंगी। सरकार का ये मानना है कि बार बार चुनाव करने से देश का टाइम रुपया पैसा और जो रिसोर्सेज हैं वो बर्बाद होते हैं। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन हुआ तो इसकी वजह से जो एक्सपेंसेस हैं जो भी खर्चे हैं उसमें कमी आएगी। बार बार जो भी चुनाव होते हैं चुनाव करवाने से केंद्र और जो भी राज्य सरकार हैं उनको भारी फाइनेंशियल बर्डन उठाना पड़ता है और हर चुनाव में कैंपेनिंग के टाइम पर मतलब प्रचार के टाइम पर सुरक्षा के टाइम पर और दूसरी व्यवस्थाओं के अरेंजमेंट में खर्चा हो जाता है। दूसरी बात आई यहाँ पर जो गवर्नेंस है यानी कि जो शासन है उस पर ध्यान दिया गया है। बार बार चुनाव हो जाने की वजह से जो सरकारें होती हैं वो अपने कामकाज पर पूरा ध्यान नहीं दे पाती। सरकारें अक्सर लोक लुभावन फैसले लेती है ताकि चुनावों में जो वोट बैंक हैं वो प्रभावित हों। जो सिक्योरिटी फोर्सेस होंगी उनके ऊपर दबाव कमाएगा। मतलब चुनावों के टाइम पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को या फिर जो भी सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं उनकी तैनाती करनी पड़ती है जिसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग है या फिर प्रशासनिक कामकाज है वो बाधित हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो विपक्ष है जो भी अपोजिशन है उनकी क्या राय है इस चीज को लेकर। विपक्ष का ये कहना है कि जो प्रस्ताव है भारत के फेडरल स्ट्रक्चर है या फिर जो भारत का संघीय ढांचा है उस पर हमला है। मतलब संविधान का उल्लंघन है। मतलब जो भारत का संविधान है जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो राज्यों और केंद्र के बीच में पावर को बैलेंस करने का सुनिश्चित करता है। अगर सारे के सारे चुनाव एक साथ हो जाएंगे तो राज्य सरकारों की जो भी ऑटोनॉमी होगी उनकी जो स्वायत्ता होगी वो प्रभावित हो सकती है। भारत जैसे विविध देशों में मतलब जो डाइवर्स कंट्री है भारत हर राज्य में अपने मुद्दे और जो प्रायोरिटीज हैं वो होती हैं। एक साथ चुनाव करने से राज्यों के जो मेन मुद्दे होंगे जो स्पेशल मुद्दे होंगे उनको दबाया जा सकता है या फिर वे दब सकते हैं। इसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज भी आ सकती हैं। अगर केंद्र या फिर किसी राज्य की सरकार गिरती है तो क्या तुरंत इलेक्शन हो जाएंगे या फिर उस राज्य को बिना चुनी हुई सरकार के चलाया जाएगा। अब वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि संविधान में बड़े लेवल पर अमेंडमेंट्स करने होंगे या फिर बड़े लेवल पर संशोधन करने होंगे। मतलब जो भी आर्टिकल 83 आर्टिकल 85 आर्टिकल 172 174 और 356 जो है उनमें संशोधन करना होगा। इसके लिए दोनों सदनों में 2/3 मेजोरिटी चाहिए और फिर इसे आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं में मंजूरी मिलनी चाहिए। अब जो नंबर्स हैं वो क्या कहते हैं अगर इनके बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो बिल है इसको पास करने के लिए 543 मेंबर्स वाली लोकसभा में सरकार को 2/3 मेजोरिटी यानी कि कम से कम 362 वोट चाहिए। राज्यसभा में यही सिचुएशन है। अभी प्रेजेंट टाइम में एनडीए के पास 293 सीट्स हैं और उन्हें 69 और वोट्स की जरूरत है। विपक्षी जो भी दल है या फिर जो भी अपोजिशन पार्टीज हैं उनके पास अप्रोक्सीमेटली 240 सीट्स हैं यानी कि 240 सीटें हैं और वे पूरी तरीके से इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। अगर हम दुनिया भर की दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज को देखें तो बहुत ही कम ऐसे देश है जहां पर इस तरीके
तरीके का मॉडल अपनाया गया है। जर्मनी और साउथ अफ्रीका, यहाँ पर फिक्स्ड टर्म इलेक्शंस का प्रावधान है, लेकिन वहाँ की जो राजनीतिक संरचना है भारत से काफी ज्यादा अलग है। यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका में फिक्स्ड टर्म चुनाव होते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जबकि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इस मुद्दे पर जनता की राय भी अलग है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये कदम देश की प्रगति के लिए अच्छा होगा, और वहीं पर कुछ लोग ये मानते हैं कि ये फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि संघीय ढांचे के लिए खतरा हो सकता है। तो अब फ्यूचर में क्या हो सकता है? आने वाले टाइम में अगर सरकार विपक्ष को मानने में सफल हो जाती है तो इस बिल के पास होने की जो संभावना है वो बढ़ सकती है, लेकिन इसके लिए काफी ज्यादा पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स यानी कि जो भी राजनीतिक और संवैधानिक बाधाएं हैं वो हैं। तो कंक्लूजन इसका यही है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा मुद्दा है जो भारत के लोकतांत्रिक और फेडरल स्ट्रक्चर को नई दिशा दे सकता है, लेकिन इसे लागू करने से पहले हर पक्ष और हर राज्य की चिंताओं को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आपका जो कुछ भी मानना है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।